जनपद बरेली से है, जहां पर बिशारतगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला अंकुर देवल बाजारों में कपड़ा बेचने का काम करता है। बताया जा रहा है कि बाजार में एक मुस्लिम व्यापारी कपड़ा बेचने का काम करता था और उसकी दुकान पर उसकी बेटी भी आया करती थी। उसी दौरान लगभग 6 साल पहले अंकुर देओल के मुस्लिम युवती सवा बी से दोस्ती हो गई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। 6 साल से एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर अंकुर और सवा बी के प्यार के बीच मजहब की दीवार आ रही थी, जिसके बाद दोनों ने एक होने का इरादा किया और फिर बुधवार को प्रेमी जोड़ा घर से फरार हो गया और हिंदू रीति रिवाज से प्रेम विवाह कर लिया। अगस्त मुनि आश्रम में हिंदू रीति रिवाज से 7 फेरे लिए और इस मौके पर हिंदूवादी नेता साधा बी प्राची ने भी प्रेमी जोड़े को आशीर्वाद दिया। अलीगंज कस्बे की रहने वाली सवा बी ने इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाते हुए अंकुर नाम के एक युवक से घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया। हिंदू रीति रिवाज से विवाह करने के बाद सवा बी ने अपना नाम बदलकर सोनी रख लिया है। वही युवती द्वारा बताया गया कि 6 सालों से उसका प्रेम प्रसंग अंकुर से चल रहा था, जो कि बिशारतगंज का रहने वाला है और बाजारों में कपड़े बेचने का काम करता था। प्रेम विवाह करने के बाद युवती ने अपने मायके वालों पर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि वह बालिग है। उसके परिजनों ने उसे नाबालिग बताकर झूठा मुकदमा लगा दिया है और पुलिस ससुराल वालों को बेवजह परेशान कर रही है। युवती ने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग। दूसरे समुदाय की युवती से शादी करने वाला युवक अंकुर ने युवती से जान का खतरा बताते हुए योगी सरकार से सुरक्षा को लेकर मांग की। युवक ने बताया कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के उसने सवा बी से विवाह किया। युवक ने बताया 6 सालों से उसका युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके बाद युवती के परिजनों से कई बार विवाह कराने को लेकर बात की, लेकिन युवती के साथ परिजनों ने कई बार मारपीट की, जिससे परेशान होकर युवती अपनी मर्जी से युवक के साथ घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया। युवक ने बताया कि युवती के परिजनों ने झूठा मुकदमा लिखवा दिया है, जिससे पुलिस युवक के परिजनों को परेशान कर रही है। स वयभ्यंतरः शुचिः हस्तौ प्रक्षाल्यामि हाथ धोइए। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जल पीजिए, गंगा जल है। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। दोबारा हाथ धो लीजिए। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम आदित्या वश्वरुद्रा विश्वे देवा सपैत्रका मरुदगणा तिलकन्ते धर्म कामार्थ सिद्धये। आपको गायत्री मंत्र आता है? नहीं आता? कलमा आता है? आता है नहीं? अच्छा, तो गायत्री मंत्र बोलिए आप हमारे साथ साथ, हम बोलेंगे। ऊपर को देखिए हमारी तरफ ऐसे। ओम भूर्भुवा स्वः तत्स वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवा स्वः तत्स वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्स वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक। नाम है? मेरा नाम अंकुर देवल है। अंकुर जी, बताइए, आपने सवा बी से प्रेम विवाह किया है, किस तरह से एक दूसरे के मुलाकात हुई और किस मुकाम तक कैसे पहुंचे? सर, मैं जो है बाज़ार में कपड़े की शॉप लगाता था, वहीं ये भी बाज़ार में कपड़े की शॉप लगाती थी। अपने पापा के पास आती थी, वहाँ बैठती थी, तो वहीं पर मेरी इनसे मुलाकात हुई, बातचीत होने लगी, धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर प्यार होने गया हम लोगों में। 6 साल से हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। अच्छा जी। तो अब ये कैसे कदम आपने उठाया कि इनका भी कहना था कि ये शादी करेंगी तो सिर्फ मुझसे ही करेंगी, और मैं भी इनसे ही शादी करना चाहता था। किसी तरह का ना इन पे कोई दबाव था ना मुझ पे। इन्होंने अपने घर पे कहा। मैंने भी इनके पिताजी से पिछली साल बात की थी 1 फरवरी को। इनके पिताजी से मैंने कहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है।
तो इनके पिताजी ने मुझे सीधे धमकी दी थी कि अगर तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम तुम्हें मारेंगे, तुम हमारे यहाँ पिटोगे या आपने तुम्हारे यहाँ आकर हम मारें। मैंने कह दिया था कि जहाँ तुम्हारा जैसे मन करे वैसे कर लेना, मैं आ जाऊँगा जहाँ आप कहोगे। अच्छा। इनके घर में सब कोई जानते हैं कि ये मुझसे प्यार करती हैं। इन्हें डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है इसको लेके कि तुम मुसलमान हो के एक हिंदू से प्यार करती हो। अच्छा, जी अब इन्होंने किस तरह से आप लोगों ने शादी की है, कहाँ? जी, परसों बुधवार को हम दोनों एक साथ वहाँ से निकल आए थे। जी, इनके कहने पे ही मैं इन्हें लेके वहाँ से आया था। तो इनके पिताजी ने मेरे और मेरे भाई के ऊपर झूठी FIR लिखवा दी है कि मैं और मेरा भाई इन्हें लेके आए थे। अच्छा। हाँ, कि मैं इन्हें भगा के इनका किडनैप करके लेके आया हूँ, बाइक से इन्हें उठा के ले आया हूँ। जी, और इनकी उम्र जो है 16 साल उन्होंने लिखवाई है, जबकि इनकी उम्र जो है 21 साल है। ये बालिग हैं। अच्छा। उन्होंने अलीगंज थाने में मेरे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा रखी है। मेरा भाई थाने में बंद भी है वहाँ अलीगंज थाने में। मेरे ऊपर हर तरफ से दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि इनके पिताजी पैसे में अच्छे खासे हैं, नेताओं से उनका उठना बैठना अच्छा है, गांव के प्रधान से भी उनकी बातचीत अच्छी है ना, तो इस चक्कर से उन्होंने मुझ पर दबाव पूरी तरह से डाल रखा है। क्या मांग करते हैं आप, क्या चाहते हैं सरकार से, योगी जी से? योगी जी से मैं बस यही डिमांड करना चाहता हूँ कि मुझे, मेरे परिवार को और सभा को, सोनी को ठीक से आराम से रहने दिया जाए कि मुझे इनके परिवार वालों से सिक्योरिटी चाहिए। बस मुझे या मेरे परिवार को कभी कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ इनके घर वाले होंगे। ठीक। हाँ, इधर देखो, क्या नाम है आपका? सबा। अब क्या नाम है? सोनी देवर। अच्छा सोनी जी, ये बताइए, आपने अंकुर के साथ शादी की है, कैसे एक दूसरे से दोस्ती हुई और इस मुकाम तक पहुंची? हम लोग बाज़ार में बैठते थे, ये भी दुकान बस कपड़े की शॉप लगाते थे और मेरे पापा भी लगाते थे कपड़े की शॉप। वहाँ पे हम लोग बैठते थे, एक दूसरे से बातचीत हुई, फिर दोस्ती हुई, दोस्ती में प्यार में बात बदली। अच्छा, फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर क्या किया, फिर एक दूसरे से मिलना शुरू किया। फिर मिलते मिलते फिर मैंने एकदम शादी का प्लान बनाया कि मैं शादी करूँगी इनसे। अच्छा। जी, मुझे हिंदू धर्म पसंद था। अच्छा, जी, तो फिर अब? हिंदू धर्म इसलिए पसंद था क्योंकि इसमें 3 तलाक नहीं होते हैं और मुझे पूजा वूजा करना अच्छा लगता है। अच्छा, आपने क्या किया अब? मैंने इनसे शादी की है। कैसे की है, धर्म पर किया है, क्या किया है? मैंने हिंदू धर्म अपनाया है। अच्छा, नाम? सोनी देवर। सबा बी से अब? सोनी देवर रखा है, सबा बीच सोनी देवर। अच्छा, तो क्या घर वाले भी आप लोगों की प्रेम कहानी के बीच में आ रहे थे, क्या था? घर वालों को पता था, मगर कई बार उन्हें पता लगा, हम लोग मिलते थे तो उन्हें पता लग जाता था कैसे भी। उसके बाद फिर मना करते थे कि शादी नहीं। हमने शादी के लिए भी कहा था कि हमारी शादी करवा दो इनसे, तो मना कर दिया, साहब की शादी नहीं करवाएंगे। अच्छा। तो फिर हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, हमने इसलिए शादी की इनसे। इनका कोई दबाव नहीं था, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। क्या कोई अब आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई डर लग रहा है किसी तरह का? हाँ जी, क्या? घर वालों से डर लग रहा है। मैं बस ये चाहती हूँ अपने मायके वालों से कि मुझे और मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों को टच ना करें किसी भी चीज़ से। अच्छा, जी, तो आपने अपने मैं इनके साथ खुश रहना, अंकुर देवल के साथ खुश रहना चाहती हूँ। भवतां दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं गणनायका भानु प्रतापोदयं शंभुस्ते धन धान्यं कीर्तुलां दुर्गारेणाशं सदा गंगाते खल्पाफानि लक्ष्मी सदा तिष्ठतु यस्कां धनकां पुत्रकामा सर्वं कल्याणं वस्तु। स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। लो भैया फोटो खींचने से बोलते हैं, आशीर्वाद लो, डाल दे, डाल दीजिए फोटो नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चिंता न कर, तेरी भी ऐसे खींचेंगे। तो लाइन में लगा रहे, लाइन में तेरा भी नंबर आएगा। अरे दीदी, ये तो जो है ना, फेरों बैठा होगा फिर भी शैतानी करेगा, पिट जाएगा मेरे हाथ से। आशीर्वाद देता, अच्छे से घर बसा, बहुत अच्छा। खड़े हो दोनों लोग, पैर छूइए।
बेटा तू इधर आ जाओ, एक इधर आ जाओ बच्चे, एक इधर आ जाओ, एक इधर तब आएगा अच्छा। ये बंधे हुए हैं ना, चक्कर ये है। बैठ जाओ। देखो दोनों लोग पैर जीवन भर बंदी रहनी चाहिए अब तो जीवन भर बंद गए। ठीक है। इधर देखो दोनों, इधर देखो। थोड़ा मुस्कुरा। दीदी स्माइल। इस्माइल इस्माइल थैंक यू। इस्माइल को तो मार दिया। हंस दे थोड़ी सी। हंस दे। हंस दे। लड़की के चेहरे पे हंसी होनी चाहिए वैसे। मुस्कुरा रही है, दोनों खुश हैं।